तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। आज ये परसेंटेज की 5वीं क्लास है। जी हाँ, हम लोग कर रहे हैं एच.डी. यादव का परसेंटेज चैप्टर और ये आज 5वीं क्लास है। और इस 5वीं क्लास में हम जानेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। क्या जानेंगे? संख्या पर आधारित प्रश्न। चलिए बात करते हैं संख्या पर आधारित प्रश्न की। अगर आप बुक से देखेंगे तो बुक में ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 82 से शुरू है। पर मैं बता दूं सभी बुक में थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि कई बुक अलग अलग टाइम पर पब्लिश हुई हैं। तो एच.डी. यादव की 3 से 4 बुक मार्केट में अवेलेबल होती हैं, पर जो मेरे पास है उसमें ये 82 से शुरू है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 से आज की कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या नया है हम लोगों के पास। यह है पहला क्वेश्चन। लिखा है दो संख्याओं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। कन्फर्म है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x की वैल्यू बताओ। देखो ये कह रहे हैं कि 3 संख्या हमारे पास a, b, c। ठीक है, 3 संख्या हो गई। ये कह रहा है कि तीसरी संख्या से पहली और दूसरी संख्या 30% और 40% ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 30% ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी 130, और ये 40% ज़्यादा है तो ये कितनी हो जाएगी 140। हमें यहाँ पर बहुत आराम से तीनों संख्याएं मिल जाती हैं। कन्फर्म है? अब जब तीनों संख्याएं हमें यहाँ मिल गई हैं तो करना क्या है? बहुत सीधा सा काम है, आओ सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि पहली संख्या ये वाली संख्या दूसरी संख्या से इस वाली से कितना % ज़्यादा है। तो हमें देखा कि ये ये कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है, या फिर ये कह रहे हैं कि x% है। तो आओ पता कर लेते हैं कि 140 का कितना % 130 है। तो मैंने कहा 140 का x% 130 है। सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी तो हो जाएगा 1300, यहाँ जाएगा 14। 2 से कट कर लेंगे, 2 7 14 और कट कर लेंगे तो हो जाएगा 650। तो x की वैल्यू आ गई 650/7%। जब इसे आप और आगे तोड़ेंगे तो आंसर बनेगा 92 सही 6/7, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 140 का कितने % है 130? तो 140 का 92 सही 6/7% है 130। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। देखिए बेस है, ये चीज़ बेस है, इसे अच्छे सीख गए तो मज़ा आ जाएगा। ये चैप्टर परसेंटेज चैप्टर का बहुत शानदार हिस्सा है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? 80 से 20% अधिक है। बात को समझेंगे, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। और कंफर्म कर लेते हैं। 20% अधिक है तो कितना निकालोगे सर जी? 120% निकालेंगे। 0 0 0 0 96। पहली बात डायरेक्ट आंसर आएगा। 80 से 20% ज़्यादा है तो ज़्यादा कितना हो गया? 120%। निकाल लो, 96 आ गया। ये चीज़ पहली क्लास में सिखाई गई है आपको, पहली वीडियो जरूर देखना। अब वैसे भी आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो 80 से ज़्यादा ना तो 36 है ना ये है, 80 से ज़्यादा 90 या 96। तो ऑप्शन वैसे भी 2 बचते हैं, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल आंसर है 96, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। लिखा है एक संख्या का 3/7 2/3 का 3/5 150 है, तो या फिर तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा? तो ये एक संख्या जो है, मैंने वो एक संख्या मानी x। तो x का 3/7 गुणा 2/3 का 3/5 कितना है सर जी? 150 है। तो पहले x की वैल्यू निकालो, जो आएगा उसका 60% निकाल देना। आंसर होगा, जाओ निकाल लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, या चाहो तो यहीं पर ही इसका 60% निकाल दो। पैसे 3 से 3 कट कर देते हैं। आगे चलते हैं। क्या बचा? x = 150 गुणा 5 गुणा 7/3 गुणा 2। कट करूँगा 50 आ जाएगा ऊपर, 3 पंजे 15। कट करूँगा 25 आ जाएगा ऊपर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 गुणा 7 पंजे 35। अब चाहो तो इसे गुणा करके लिख लो या मत लिखो, बात एक ही है। हमारी संख्या क्या आ गई? 25 गुणा 35। आप कैलकुलेट करके लिखेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा देंगे, तो समय क्यों लगाएं जब हमें आगे चल के संख्या को कट करना ही है। उसने हमसे ये संख्या तो पूछी नहीं है।
इसका भी 60% पूछा है, तो इसे गुणा करके अपने क्वेश्चन में खराब किया जाए। इसका 60% निकाल दो इस तरह से, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35। तो अब कितना बचा? 25 गुणा 7 गुणा 3। बड़े आराम से आप चीज़ समझ रहे होंगे। 25 तिया 75, 75 गुणा 7, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49 और 3 51, सॉरी 25, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 525। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आप चीज़ों को बहुत सरल तरीके से करने की आदत डालें पहली बात तो। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जिसने पहली दूसरी तीसरी क्लास देखता आ रहा है बच्चा, उसे अब ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, ये क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चलते हैं अगले पर। दो संख्याओं का योग 520 है। मैंने मान लिया कि वो संख्याएं सही है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाएंगी। तो मैं एक बात मान लेता हूं कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। क्लियर है? ऐसा करने से क्या हो जाएगा? संख्या बराबर हो जाएंगे। तदनुसार उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो मैंने बड़ी संख्या के साथ क्या करा? 4 में से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया। तो 4% कम करने का मतलब 96% कर दिया। और छोटी संख्या जो कि y मानी गई है उसे क्या करा? उसे 12% बढ़ा दिया, तो वो 112। ये बात समझ में आ रही है? चलिए 0 से 100 से 100 कैंसिल और संख्याओं को काट लेते हैं। जैसे 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। और काट सकते हैं इसे हम 12, 14, 2 6, 2 सत्ते। तो यहाँ क्या आया? 6x और यहाँ आया 7y। देख रहे हैं? ये आ गया बड़ी संख्या का पोर्शन, ये आ गया छोटी संख्या का पोर्शन। तदनुसार उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? आइए देखते हैं छोटी संख्या कौन सी है। रेशो कितना बनेगा? रेशो निकाल लेते हैं यहाँ से। 6s ऐसी y नीचे आ जाएगा, या फिर संख्या एक तरफ ले लो और xy एक तरफ ले लो। तो प्यारे बच्चों, जो रेशो आया वो आया 7 और 6 का रेशो। तो अब 520 को 7 और 6 में बांट लो। देखिए कहानी समझने की कोशिश करेंगे आप लोग इस वाले को। ये बड़ी अच्छी पेचीदा कहानी सी बन जाती है कई बार। तो इन दोनों का टोटल कितना है? सर इन दोनों का टोटल 520 है। मतलब कि 520, और वो कह रहा है कि छोटी संख्या बताओ। छोटी कौन सी है? y, मतलब 6। तो इसका 6 बटे 7 और 6 13, 13 चौका 52, 40, 6 चौक 24। तो कितनी आई छोटी संख्या? सर जी 240 आ गई। देखिए कहानी को समझें, एक बार रिपीट करते हैं मजेदार तरीके से एकदम। दो संख्याओं का योग ये है। वो कह रहा है एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। चलो साहब मान लिया। बड़ी संख्या को 4% कम करो तो 96 हो गई, छोटी संख्या को 12% बढ़ाया तो 112 हो गई। इन्होंने कहा ये दोनों बराबर हो जाती हैं ऐसा करने पर। हमने काटा पेटी करी तो एक आया 6x, एक आया 7y। इसे कन्वर्ट कर लिया हमने किस में? रेशो में। 7 और 6 का रेशो आया। अब 7 और 6 के रेशो में 520 को बांट दो। उसने पूछा है 6 का, तो 6 बटे 7 और 6 13, कट करा 240 आया। मतलब छोटी संख्या 240 है। देखिए ये वो सवाल हैं जो ट्रिक से नहीं होते। मैं आपको साफ साफ चीज़ें बता दूं, कोई भी टीचर इन्हें ट्रिक से नहीं कराएगा और ना ही हो पाते हैं। इन्हें छोड़ दिया जाता है इसलिए क्योंकि यूट्यूब पर बच्चा ऐसी क्लास देखना पसंद नहीं करता जिसके अंदर आपको ये सब ना पड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 120 एक संख्या का 20% हो, मतलब कोई भी एक संख्या है उसका 20% 120 हो। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120 कितना होगा? तो मैंने माना कि x का 20% 120 है। तो पहले वो संख्या निकल आएगी 5, 12 पंजे 60। वो संख्या कितनी निकल कर आ गई? 600। तो 600 का 120 निकाल दो, 12 6 72। देख लो क्वेश्चन एकदम आसान है, आपको सवाल को पढ़कर सीखना है। 720 आंसर आई होप सो कंफर्म हो गया होगा कि क्या आंसर है इसका और कैसे इतनी तेजी से आंसर आया है। आओ चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है
तदनुसार वह संख्या क्या होगी। देखो समझो, एक संख्या का 13%, मैंने माना वो संख्या x है और x का 13% इसी संख्या के 5% से, मतलब x के ही 5% से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। मतलब कि अगर किसी संख्या का 13% निकाल लूँ और फिर 5% निकालूँ और दोनों को आपस में घटा दूँ तो 16 आएगा, ये कह रहा है। इसे सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, बड़े आराम से आप कर लेंगे। ये बना 13x माइनस ये बना 5x, इन दोनों का एलसीएम लूँगा, बना 100, इधर 16, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले 13 में से 5 गया, घटा दूंगा तो कितना बचेगा सर जी, ये बचेगा 7x, ये हो जाएगा 1600। तो x बराबर 1600 बटे 7। तेरह में से 5 गया 8x। अच्छा ये बता दूँ, यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, 10 टाइपिंग से गलती से रह गया था। ये नीचे 100 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1600। 8 दूनी x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 200। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो, बड़ा सिंपल है, इस चीज़ को कन्वर्ट करके लिखना सीखेंगे। अगले पे चलते हैं। लिखा है एक संख्या का 60% एक अन्य संख्या से घटाया जाए। तो सवाल में कह रहा है इसमें एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपने आप की, अपने आप लिखा हुआ कटिए थोड़ा सा, अपने आप का 52% रह जाती है। दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। तो मैंने कहा कि एक संख्या का 60%, x का 60% मैंने y से घटा दिया एक अन्य संख्या से। तो ऐसा करने पर जो दूसरी संख्या से घटा रहे थे वो कितनी रह जाती है, 52%। कन्फर्म है, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, कितना बचा सर जी, y माइनस 3x/5 बचा। यहाँ कट कर देता हूँ तो यहाँ जाएगा ये 25 और ये जाएगा 13, तो ये बचा 13y/25। संख्या एक तरफ ले लेता हूँ तो y को एक तरफ ले लेता हूँ तो y माइनस ये इधर आ जाएगा 13y/25, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 3x/5। कन्फर्म है बच्चों। 25 की गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा ये 25y माइनस 13y/25, ये बराबर में 3x/5। 5 5 25, इसे कट कर सकता हूँ। 25 में से 13 घटा देते हैं, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ बचा ये y है 12y/5 बराबर 3x/1, 3 चौक 12। ठीक है, तो क्या बचा 4y, 5 की गुणा x से कर दूंगा तो 5x। तो x और y का रेशो कितना बना यहाँ से सर, यहाँ से x और y का रेशो बना, चलिए पूरा कर देते हैं। ये इस तरह से रुका, ये x नीचे चला जाएगा, y यहीं रह जाएगा, यहाँ बचा 5, यहाँ आया 4। तो ये जो रेशो बना ये बना x और y का कितना सर जी, 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस चीज़ को समझना सीखेंगे, आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। y ऐसे ही रहा, ये x नीचे आ गया, यहाँ पे 5 ऐसे ही रहा, ये 4 नीचे चला गया, तो y का बना 5, x का बना 4, तो x y का कितना बना 4 5, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो संख्या क्या होगी। ये कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके ही 25% से गुणा कर दिया, तो मैंने कहा x को ही मैंने गुणा कर दिया, किससे, x के 25% से। ऐसा करने पर मुझे क्या मिल रहा है, ऐसा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक होती है, इससे 200% अधिक। तो 200% अधिक का मतलब है प्लस कर देंगे किसे, x के 200% को। बस देखिए सवाल को इस तरह से लिखना ही मेन होता है, करके देखते हैं। ये 25 × 25, 25 चौके 100, x²/4 सही है, x²/4, क्योंकि x की गुणा हो गई, 4 नीचे ऐसी रहा। यहाँ देखते हैं 100 दूनी 200, तो 2x बाहर एक x है प्लस x, इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो क्या कहानी बनेगी, x²/4 बराबर 3x, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x² 4 तिया 12x, x से एक x कट गया तो x की वैल्यू कितनी बची 12। देख रहे हो एकदम आसान हो जाता है, कब, जब आप इसे करने का सही सलीका करें।
देखो समझ, 100 दूनी 200, 2 की गुणा x से करी 2x, बाहर बचा 1x, दोनों मिलकर 3x। ठीक है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो 4 से इसकी गुणा करी तो 4 तिया 12 हो गया, 12x और यहाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और x से x कट गया, x बचा यहाँ पर, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझ लो, x स्क्वायर का मतलब होता है x गुणा x, और यहाँ तो गुणा हो चुकी है 12 गुणा x, तो 1x से 1x कट गया और x की वैल्यू 12 बची, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले पर चलते हैं। ये सवाल थोड़े से ऐसे ही है कि इन्हें एक तरीके से नहीं किया जा सकता, इसीलिए सबसे जानदार सवाल मैं नहीं मानता हूँ, ये एक तरीके से हो ही नहीं सकता। अगला है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया। 10% बढ़ाया गया मतलब कोई संख्या 100 होगी, 10% बढ़ाया तो 110% हो गई, फिर 20% बढ़ाया तो 120 हो गई। ये तो मैंने आपको करा ही रखा, रट गए होंगे ये वाले, तो 0 से 0 सारे 0 खत्म, 12 और 11 की गुणा करूंगा तो 132। ये 100 से कितना ज़्यादा है सर? ये 100 से 32 ज़्यादा है, तो 32% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये तो मैंने आपको पहली वीडियो में बहुत सारे सवाल कराए थे, ये अचानक आ गया तो फिर से कर लिया है। पहली वीडियो जरूर देख लेना, आपको सारे डाउट क्लियर ना हो जाए तो बात है, वरना आप में से आधे कहेंगे सर ये क्या कर गए इतनी तेजी से, बात पल्ले ही नहीं पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी संख्या को 25% कम करने पर, देखो कोई संख्या होगी x, तो x में से ही कम कर दिया क्या, x का 25%, क्या प्राप्त होता है सर जी? 225 प्राप्त होता है। तो उसमें से कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी जाए कि संख्या 375 हो जाए? पहले चेक करते हैं संख्या क्या आएगी यहाँ से, 1 4, तो x माइनस x अपॉन 4 बराबर 225। कन्फर्म है? 4 की गुणा x से करूँगा तो 4x, 4x में से एक x गया तो 3x बटे 4 बराबर 225। इस कट कर लेता हूँ, 3 7 के 3 पंजे 15, 75 चौके 1.5, 300, तो x की वैल्यू आ गई 300। अब वो कहने हैं कि इसमें क्या जोड़ा जाए, कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 375 आ जाए। इस चीज़ को समझना, क्या जोड़ा जाए कि 375 आ जाए। तो पहले पता करो कमी कितने की है सर जी? 375 तक पहुँचने के लिए 300 में 75 जोड़ना पड़ेगा, तो ये पता कर लो ये 75 300 का कितना परसेंट है। तो मैंने कहा कि ये 300 का x% है, क्या 75, 100 दिया 300, 3 से काटूंगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना परसेंट है सर? 25% है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितनी तेजी से सवाल आप लोग कर पाएंगे, पर यह काम तब होगा जब आप इसकी पहली इंतहा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उससे पहले ये काम नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, तुम्हें तो कुछ कहने वाली बात बची ना है भैया। पर अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी, इसमें का सवाल हो चुका है, आप करेंगे इसे, इसमें का हो चुका है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि 3 संख्याएं A B C, तो मैंने C को मान लिया 100। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या 30% अधिक है तो ये 130 हो गई, सॉरी 30% कम है तो ये 60 हो गई, और दूसरी 37% कम है तो 37% के लिए कितनी बनेगी? 100 में से 37 घटाए देते हैं, 100 में से 3 2 63%। कन्फर्म है? एक 30% कम है तो ये 70 बचा, सॉरी, और ये 63। अब आपके पास तीनों संख्या हो गई, चलो कर ही लेते हैं। तो वो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितने कम है, तो कितनी कम है सर जी? 7 कम है, पर वो पूछ रहा है परसेंटेज में, तो पता कर लो 7 का कितने परसेंट 70 है, तो मैंने कहा 7 का x% 70 है। 0 से 1 0 से 1 0, 7 से 7 कितना बचा? 10, तो x% की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कितने परसेंट कम है? 10%। ईजी क्वेश्चन है, अगले पे चलते हैं। जहाँ कहीं समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। एक संख्या के 75% में से या 75% में से 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो बताइए वह संख्या कितनी? ये कह रहा है कि कोई एक संख्या है, उसके 75% में 75 जोड़ दो तो वो संख्या खुद बन जाएगी, मतलब जितनी है उतनी हो जाएगी। तो मतलब x है तो x ही हो जाएगी। करके देखो 25 दिया 75, 25 चौका 100, कितना बना? 3x बटे 4 प्लस 75 बराबर x। 75 इधर ले जाओ, x इधर ले आओ, 3x 4 माइनस x बराबर 75। ऐसा क्यों करा कि संख्या एक साइड पहुंच गई है और जो ABCD वाली चीज़ है वो इधर आ गई है। 4 की गुणा करेंगे, ये माइनस का हो गया, 4 1 4, 4x हो गया, 4x में 3x गया तो 1x बचा अपॉन 4, इधर बचा 75। 75 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? देखो चीज़ों को बहुत तेज़ी से करने की आदत डालो, लेकिन उससे पहले इन्हें स्लोली समझो,
जितना अच्छे से समझ जाओगे एक बार उतना अच्छा इसका कर पाओगे कारोबार। हा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब ये पोर्शन ही ऐसा है कि इसमें हर क्वेश्चन एक अलग तरीके से होता है, पर यह है कि जो लिखा वो करना है। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। बच्चा डर जाता है, पता नहीं क्यों। देखो कह रहा है कि 320 के 10%, तो 320 का 10% हो गया। इसमें क्या जोड़ा जाए तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा सर x जोड़ दो। ऐसा करने पे क्या मिलेगा, 230 के 30% के बराबर मिलेगा, जो भी मिलेगा। बस x की वैल्यू निकालनी है, सवाल हो जाएगा और निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कहानी खत्म। यहाँ तो यहाँ क्या बचा, 23 गुणा 3, 3 भी था सॉरी, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69। यहाँ कर लेते हैं 0 0 0 0, 32 बचा। 32 प्लस x, ये इधर चला जाएगा। 69 में से 32 घटा दो तो मिल गया सर। मतलब एकदम इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ भी इसके अंदर नहीं बचता। तो ये थे आज के संख्या पर आधारित प्रश्न जिन्हें आप लोगों को करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगली वीडियो में आपको बता देता हूँ जो होगी वो है आपकी बहुत आसान टॉपिक है, उसमें सवाल आपको बड़ा मजा आएगा करने में। ये होते हैं परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। कल इसके बारे में आपको वीडियो मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।